A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 13th of August. Let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Never Ending Fight, कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई, on free speech. Free speech का मतलब होता है मुक्त भाषण वर्सेस रिलीजियस एंड कास्ट ग्रुप्स। जनरली क्या देखा है हमने समाज के अंदर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसने हमें फ्री स्पीच का एक राइट दिया है। इट मींस अभिव्यक्ति की आजादी दी है। वी आर फ्री टू स्पीच। लेकिन जनरली क्या होता है, इस फ्री स्पीच का जनरली इसको टारगेट किया जाता है बाय रिलीजियस एंड कास्ट ग्रुप्स, यानी कि कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था को लेकर या जातीय भावनाओं को लेकर अक्सर इस फ्री स्पीच को क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है। फ्री स्पीच इज कॉन्स्टेंटली अंडर थ्रेट। थ्रेट का मतलब है खतरा, कॉन्स्टेंटली का मतलब लगातार बने रहना। फिलहाल अगर देखा जाए, फिलहाल जो समाज की जो स्थिति बनी हुई है, उसके अंदर जो फ्री स्पीच है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने हमें आजादी दी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये लगातार अभी क्या बना हुआ है, खतरे में बना हुआ है फ्रॉम रिलीजियस एंड कास्ट ग्रुप्स। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो धार्मिक आस्थाएं हैं या जातीय भावनाएं हैं, उनको आधार बनाकर जनरली फ्री स्पीच को टारगेट किया जाता है। इन क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब होगा एक तरीके से टू कैंसल समथिंग। अ क्रिमिनल केस, यानी क्रिमिनल केस को खत्म करते हुए, आपराधिक केस को खत्म करते हुए, अगेंस्ट एक्टर सूर्या एंड डायरेक्टर टीजे ज्ञानवेल। क्वेश्चन ए क्रिमिनल केस यानी कि जो आपराधिक जो एक मामला था, उसको कैंसिल करते हुए, उसको रद्द करते हुए, अगेंस्ट जो कि सूर्या जो कि एक्टर हैं और डायरेक्टर टी जे ज्ञानवेल, उनके खिलाफ कुछ क्रिमिनल चार्जेस लगे थे, उन केस को खत्म करते हुए द मद्रास हाई कोर्ट, जो मद्रास हाई कोर्ट है, उसने क्या कहा है, हैज स्पेयर देम। स्पेयर का मतलब होता है एक तरीके से लेफ्ट या रिलीज, कहीं ना कहीं उनको छोड़ दिया है, उनको बख्श दिया है। जो सूर्या और डायरेक्टर टीजे ज्ञानवेल है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं रिलीजियस जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स है, उनको आघात करने का क्या लगा था, चार्जेस लगा था, जिसकी वजह से उनके ऊपर केस चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं मद्रास जो हाई कोर्ट है, उसने इस बात का संज्ञान लिया और देखा कि जो जिस तरह के चार्जेस सूर्या और डायरेक्टर टीजे ज्ञानवेल के ऊपर लगाए गए थे, वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर केस को जस्टिफाई नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको वहां से उस केस को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया और उनको कहीं ना कहीं इस केस से बख्श दिया गया। द ऑर्डिल ऑफ, देखो, ऑर्डिल का मतलब होता है अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस ऑफ फेसिंग वैक्सेशियस प्रोसीडिंग्स। वैक्सेशियस मींस इरिटेबल और पेनफुल, प्रोसीडिंग्स का मतलब है प्रक्रिया। देखिए, द ऑर्डिल ऑफ एन एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, मतलब एक बहुत ही अप्रिय एक्सपीरियंस, अनुभव कह सकते हैं हम। फेसिंग वैक्सीशियस पेनफुल इरिटेबल प्रोसीडिंग्स, और कहीं ना कहीं जो डायरेक्टर्स टीजे ज्ञानवेल है और सूर्या है, उनको क्या करना पड़ा, ऑर्डिल। ऑर्डिल का मतलब अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, यानी अप्रिय जो एक अनुभव है, उसका महसूस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो अगर देखा जाए, जो प्रोसीडिंग्स थी वो काफी इरिटेबल थी, काफी पेनफुल थी। फॉर अलिजडली, अलिजडली का मतलब हो गया एक तरीके से कथित तौर पर इंसल्टिंग अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर इस बात का चार्ज लगा था कि उन्होंने क्या किया, जातीय जो एक भावनाएं हैं उनको आहत किया है, एक पर्टिकुलर जो समाज है उसको क्या किया, उसको इंसल्ट किया है, उसकी बेइज्जती की है। इन द अक्लेम्ड फिल्म जय भीम, अक्लेम्ड का मतलब हो गया फेमस, फिल्म जय भीम, और उन्होंने जय भीम एक मूवी बनाई जिसके अंदर एक पर्टिकुलर समुदाय को क्या किया गया है, उसको इंसल्ट किया गया है, जिसकी वजह से उनके अगेंस्ट क्या किया गया, एक FIR लॉन्च की गई और उनके ऊपर केस दायर किया गया। बाद में सुप्रीम हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया और इस बात को जानने की कोशिश की कि क्या उनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो जस्टिफाई करते हैं या नहीं करते हैं। बाद में हाई कोर्ट ने उस पर्टिकुलर केस को रद्द कर दिया। द FIR cited, cited का मतलब होता है asserted, किसी बात का हवाला देना। सेक्शन 295A ऑफ IPC, इंडियन पिनल कोड।
तो अगर देखा जाए इंडियन पिनल कोड के हिसाब से जो सेक्शन 295A है वो इस बात का हवाला देता है, जो FIR के अंदर जो सेक्शन को मेंशन किया था, अ प्रोविजन, यानी उनके ऊपर जो चार्जेस लगे थे, सूर्या और जो डायरेक्टर उस पर्टिकुलर मूवी के TJ, उनके ऊपर जो चार्जेस लगे वो क्या था, प्रोविजन दैट मेक्स इट अ क्राइम टू कमिट डेलिबरेट, डेलिबरेट मतलब इंटेंशनली, जानबूझकर, मैलिक्यूअस, मैलिक्यूअस आप कह सकते हो, लाइक फील्ड विद बैड फीलिंग, यानी जिसको आप बोल सकते हैं दुर्भावना, यानी एक गंदी भावना के साथ एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरीच, आउटरीच का मतलब होता है इंस्टिगेट करना, उकसाना, रिलीजियस फीलिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेन दैट फिल्म इज इंसल्टेड द वेनियार कम्युनिटी। और कहीं ना कहीं 295A के सेक्शन के तहत उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे। और अगर देखा जाए 295A की अगर बात की जाए, जो कि इंडियन पिनल कोड की अगर बात की जाए, तो उसके अंदर प्रोविजन है, क्या प्रोविजन है उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, दैट मेक्स इट ए क्राइम, यानी उसको तभी क्राइम माना जाएगा टू कमिट डेलिब्रेट, जब जानबूझकर कोई किया जाता, क्या, मैलिक्यूअस एक्ट, मैलिक्यूअस मतलब फील्ड विद बैड फीलिंग्स, यानी दुर्भावना से भरा हुआ कोई भी ऐसा काम किया जाता है, इंटेंटेड, विश्ड, जानबूझकर, टू आउटरेज, इंस्टिगेट करना, उकसाना, मतलब जानबूझ के दुआ भावना के साथ, गलत भावना के साथ अगर जानबूझ के कोई भी ऐसा एक्शन किया जाता है जिससे रिलीजियस जो फीलिंग है, जो मतलब धार्मिक जो आस्थाएं हैं वो क्या होती है, आहत होती है, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेन, और कंप्लेन के हिसाब से दैट द फिल्म इंसल्टेड द वनियार कम्युनिटी। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब उस पर्टिकुलर मूवी के अंदर जो वनियार कम्युनिटी है, एक समुदाय है, एक स्पेसिफिक, उसको दिखाया गया, उसके इंसल्ट की गई है उस मूवी के हिसाब से। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब आप इस बात को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मान सकते हैं, या फिर एट द सेम टाइम आप इसको 295A की कैटेगरी के अंदर इसको, इस पर्टिकुलर केस को शामिल नहीं कर सकते थे, जो कि उनको किया गया था, मैजिस्ट्रेट हैड फॉरवर्डेड। और जब ये केस एक मैजिस्ट्रेट के पास आया स्टार्टिंग के अंदर, तो उसने इसको फॉरवर्डेड किया, आगे भेज दिया, द कंप्लेन टू द पुलिस, यानी उन्होंने पुलिस के सामने इस केस को भेज दिया, फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फिल्म ऑफ अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बाय। और जब ये केस कहीं ना कहीं जो सिविल कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट है, वहां पर मैजिस्ट्रेट है उनके पास आया, तो उन्होंने इस केस को पुलिस के पास फॉरवर्ड कर दिया, और पुलिस को इस बात के लिए आगाह किया कि वो क्या करे, FIR रजिस्टर करे, बाय कंक्लूडिंग, इस बात को निष्कर्ष निकालते हुए, दैट इट डिस्क्लोज्ड, डिस्क्लोज का मतलब होता है एक तरीके से रिवील करना, उजागर करना, अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल मींस विच कैन बी आइडेंटिफाइड, जिसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ऑफेंस का मतलब क्राइम हो गया, और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक FIR रजिस्टर किया जाए, मतलब क्योंकि किस बात को आधार मानकर कि ये जो पर्टिकुलर उन्होंने एक जो एक वेनियार कम्युनिटी है उसको इंसल्ट किया उस मूवी के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में कॉग्निजेबल एक ऑफेंस है, विच कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड, एन ऑफेंस विच कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड, मतलब एक ऐसा ऑफेंस है जिसको आसानी से क्या किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और पुलिस ने मैजिस्ट्रेट के कहने पर जो सूर्या है फिल्म एक्टर, और जो TJ ज्ञानवेल है जो कि डायरेक्टर है उस मूवी के, जय भीम के, उनके खिलाफ FIR रजिस्टर किया। द हाई कोर्ट हैज राइटली कंक्लूडेड, और ऑब्वियसली बात है उसके बाद मतलब आगे अपील लगाई गई, तो द हाई कोर्ट हैज राइटली कंक्लूडेड, हाई कोर्ट ने क्या किया, इसको एक राइटली ठीक तरीके से कंक्लूड किया, इसका निष्कर्ष निकाला इस पूरी सिचुएशन का, दैट द मैजिस्ट्रेट हैड एक्टेड मैकेनिकली, और कि जो मैजिस्ट्रेट है उन्होंने क्या किया, एक मशीन की तरह इसके इस पर्टिकुलर केस के अंदर एक्ट किया, एज ऑर्डर डिड नॉट इवन मेंशन व्हाट ऑफेंस वाज मेड आउट इन कंप्लेन। लेकिन एट द सेम टाइम जो मैजिस्ट्रेट है उन्होंने ऑर्डर के अंदर मतलब ये भी मेंशन नहीं था कि क्या ऑफेंस किया गया, यानी कंप्लेन के आधार पर उसके खिलाफ, उनके खिलाफ रजिस्टर FIR कर ली गई। लेकिन उस ऑर्डर के अंदर भी अगर देखा जाए तो उसके अंदर क्राइम को मेंशन नहीं किया गया था, किस क्राइम के तहत उनके अगेंस्ट FIR रजिस्टर की गई इन दिस केस। और इसी पर्टिकुलर केस की अगर बात की जाए, इट्स क्वाइट स्ट्रेंज, ये देखने वाली बात है, यानी ये बहुत अजीब सी बात है,
दैट अ परसीव्ड इंसल्ट, परसीव्ड का मतलब हो गया एलिज्ड, कथित तौर पर जो इस अभी एक इंसल्ट हुई है, जो अपमान हुआ है टू ए कास्ट, क्योंकि इस पर्टिकुलर मूवी के अंदर जो वेनियार जो कास्ट है, एक समुदाय है, उसको इंसल्ट किया गया है इस मूवी के अंदर, वो सीन एज आउटरेजिंग। आउटरेजिंग मीन्स इंस्टिगेटिंग, उकसाने वाला, स्टिमुलेटिंग रिलीजियस फीलिंग्स। मतलब अजीब सी बात ये रही कि मतलब इस पर्टिकुलर मूवी के अंदर एक पर्टिकुलर कास्ट जो है, वनियार जो कम्युनिटी है, उसको क्या किया गया, उसको इंसल्ट किया गया, लेकिन इसका कहीं ना कहीं रिलीजियस जो फीलिंग्स है, धार्मिक जो आस्था है, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन खास मतलब क्या किया जा रहा है, मतलब जो इस मूवी के अंदर जो एक वनियार जो कम्युनिटी है, उसको टारगेट किया गया, और इसको कहीं ना कहीं जो धार्मिक आस्था है उसके साथ मिक्सअप किया जा रहा है, और जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको कहीं ना कहीं उकसाने की कोशिश की जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं मैच नहीं करती है। इट इंडिकेट्स, इंडिकेट्स का मतलब इट हाईलाइट्स द परफंक्ट्री, परफंक्ट्री का मतलब होता है कैजुअल मैनर, और कहीं ना कहीं ये मतलब एक तरीके से कैजुअल मैनर दिखाता है इन विच कास्ट एंड रिलीजियस कैन बी कॉन्फ्लेटेड। कॉन्फ्लेटेड का मतलब है मिक्स करना विद अनदर बाय दोज क्लेमिंग टू बी हर्ट और इंसल्टेड बाय अदर्स। और जनरली अगर देखा जाए, मतलब क्या किया जा रहा है, कास्ट और रिलीजन को कॉन्फ्लेटेड किया जा रहा है। कॉन्फ्लेटेड का मतलब है मिक्स किया जा रहा है विद अनदर, क्योंकि कास्ट जो है वो एक अलग मुद्दा है, रिलीजियस रिलीजन है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग जो कि इस बात का दावा करते हैं कि वो हर्ट हुए हैं, उनकी इंसल्ट हुई है, वो कोशिश कर रहे हैं क्या, कास्ट और जो धार्मिक आस्था है उसको मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। द कोर्ट हैज नोटेड, और कोर्ट जो है, अदालत है, उसने इस बात को नोटिस किया है, इस बात को कहीं ना कहीं ध्यान में लिया है, दैट एक्सेप्ट फॉर ए कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब है एक तरीके से डिस्प्यूट, इस विवाद के एक्सेप्ट के बावजूद भी, के अलावा भी, दैट द फिल्म वॉज मेड इन मैनर, ये जो फिल्म है वो इस तरीके से बनाई गई है, दैट इज लाइकली टू इंसाइट वायलेंस, इंसाइट मतलब इंस्टिगेट करना, उकसाना, कि जो क्या करती है, अहिंसा को बढ़ावा देती है, एंड हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मतलब एनमिटी, ENEMITY, एनमिटी मतलब दुश्मनी, और दुश्मनी को बढ़ावा देती है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। और इस मूवी के अंदर जिस तरीके से दिखाया गया, कहीं ना कहीं ये अहिंसा को बढ़ावा देती है, एट द सेम टाइम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ दुश्मनी को पैदा करती है। देयर इज नो स्पेसिफिक इंस्टेंसेस स्टेटेड इन द FIR, लेकिन इस मूवी को आधार बनाकर रिलीजियस भावना को जो आघात करने का जो एक कंप्लेन हुई थी, जो FIR हुई थी, लेकिन ऐसा कोई इंस्टेंस, ऐसा कोई एग्जांपल स्टेटेड रिटर्न, मतलब इस FIR के अंदर रिलीजियस जो फीलिंग्स है उनको आघात पहुंचा है, वो हर्ट हुई है, ऐसा कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट इस FIR के अंदर रजिस्टर नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जो मतलब जनरली अगर बात की जाए, जो कास्ट जो है और जो रिलीज भावनाएं हैं उनको मिक्स करने की कोशिश की जा रही है। द कैजुअल रिजॉर्ट, कैजुअल मतलब कह सकते हो एक तरीके से आप कह सकते हो, कैजुअल मतलब केयरलेस तरीके से, रिजॉर्ट का मतलब है सहारा लेना। जनरली क्या किया जाता है, कैजुअल तरीके से सहारा लिया जाता है टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब हो गया एक तरीके से जो आपराधिक जो मामले हैं उनका सहारा लिया जाता है फॉर फॉर परसीव्ड इंसल्ट, कथित तौर पर जो अपमान होता है टू रिलीजन और एनी अदर सोशल सेगमेंट। मतलब कहीं ना कहीं मतलब क्या किया जाता है, क्रिमिनल जो प्रोसिक्यूशन है, मतलब आपराधिक जो मामले हैं उनका सहारा लेकर जनरली क्या किया जाता है, परसीव्ड इंसल्ट टू रिलीजन और एनी अदर सोशल सेगमेंट, जनरली क्या किया जाता है, मतलब रिलीजियस फीलिंग्स को आधार मानकर या सोशल सेगमेंट यानी एक जातीय समुदाय को आधार मानकर अक्सर क्या किया जाता है, जो क्रिमिनल जो प्रोसिक्यूशन है, आपराधिक जो मामले हैं उनका सहारा लिया जाता है, उन बातों का आधार मानकर अक्सर क्रिमिनल क्या किया जाता है, केसेस मामले डाले जाते हैं। जनरली क्या है आज के हमारे समाज में, या तो रिलीजियस फीलिंग्स को आधार मान लेते हैं, या एक सोशल सेगमेंट को, मतलब सामाजिक एक पर्टिकुलर समाज को क्या किया गया, उसको टारगेट किया गया, उसको आधार मानकर ये जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है, जो केसेस है, उनको उनका सहारा लिया जाता है। बिकेम एन अनफॉर्चुनेट फीचर ऑफ, और ये जो चीज है आम बन गई है, अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य तौर पर, फीचर ऑफ कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी समकालीन
लाइफ, मतलब आज की दुनिया की, आज के जो जीवन है उसका ये एक क्या बन गया, एक बहुत ही कॉमन स्पेक्टिकल बन चुका है, एक दृश्य बन गया है कि रिलीजियस या सोशल सेगमेंट की अगर बात की, जाति आधार को मानकर, मतलब अक्सर मतलब ये जो आपराधिक मामलों को रजिस्टर किया जाता है मतलब कहीं ना कहीं रिलीजियस फीलिंग्स और जो पर्टिकुलर कास्ट की जो फीलिंग्स है उनको आधार मानकर कैजुअल रिजोर्ट किया जाता है, सहारा लिया जाता है, जिससे कि क्रिमिनल क्या किए जाए, मामले दायर किए जा सके। सम ईयर एगो, कुछ सालों पहले अगर देखा जाए, द सुप्रीम कोर्ट हैड टू इंटरवीन। कुछ सालों पहले सुप्रीम कोर्ट हैड टू इंटरवीन। इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप, और हैड टू का मतलब है करना पड़ा। यानी सुप्रीम कोर्ट को क्या करना पड़ा, हस्तक्षेप करना पड़ा। टू क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब टू कैंसल, किसी चीज को रद्द करना, अ क्रिमिनल कंप्लेन अगेंस्ट क्रिकेट स्टार महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ भी क्या कंप्लेन दायर हुई थी, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, उसको कैंसिल कर दिया था, उसको रद्द कर दिया गया था। और वो जो कंप्लेन उनके ऊपर दायर हुई थी वो किस बात पर हुई थी, फॉर बीइंग फीचर्ड, फीचर का डिस्प्ले करना, इन द लाइकनेस ऑफ अ डाइटी ऑन कवर ऑफ मैगजीन, कि एक मैगजीन के पेज के ऊपर उन्हें एक डाइटी, डाइटी मतलब गॉड कह सकते हो, देवता की तरह उनको दिखाया गया था मैगजीन के जो कवर पेज है। और जिस बात को मतलब आधार बनाकर कहीं ना कहीं MS धोनी के ऊपर भी चार्जेस लगाए गए थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन चार्जेस को निरस्त कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। सेक्शन 295A, सेक्शन 295A की अगर बात की जाए, हैज बीन इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है इसकी व्याख्या करना, इसको एक्सप्लेन करना, उसको किस तरीके से उसको व्याख्या की गई है, बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन 1957। यानी 1957 का जो बेंच था, जो संविधान पीठ था, उसने 295A को किस तरीके से इंटरप्रेट किया है, किस तरीके से उसकी व्याख्या की है, टू द इफेक्ट, मतलब किस तरीके से वो प्रभाव में आएगा, इट ओनली पनिशेस, ये कौन से क्राइम को पनिश करता है, 295A की बात की जाए, द एग्रीवेटेड, एग्रीवेटेड का मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ा हुआ होना, फॉर्म ऑफ इंसल्ट, यानी किसी का अगर मतलब कहीं ना कहीं बहुत एक सीवियर तरीके से किसी का इंसल्ट किया जाता है, अपमान किया जाता है, टू रिलीजन, खास तौर पर रिलीजन, यानी किसी किसी धर्म की, एक स्पेसिफिक धर्म की, रिलीजन की अगर इंसल्ट की जाती है, when something is done, या ऐसा कुछ किया जाता है with a deliberate, जानबूझकर, and malicious intention, malicious का मतलब हो गया एक तरीके से filled with bad feelings, बुरी भावना के साथ भरा हुआ होना, इंटेंशन मतलब हो गया आपका इरादा, टू आउटरीच, आउटरीच का मतलब हो गया टू इंसिगेट, स्टिमुलेट करना, उकसाना, द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ ए क्लास, यानी कि अगर जानबूझकर मैलिक्वियस इंटेंशन के साथ, एक बैड इंटेंशन के साथ अगर रिलीजियस भावनाओं को उकसाया जाता है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर 9295A, मतलब 295 सेक्शन ए के तहत उनके ऊपर चार्जेस लगेंगे। तो ऐसा उसका डेफिनेशन दिया गया है। हाउ एवर इन दिस प्रैक्टिस, लेकिन इस प्रैक्टिस के दौरान ग्रुप एंड इंडिविजुअल्स यूज सम इमेजिन स्लाइड टू themselves as pretext to infringe the right to freedom of speech and expression by object to film, plays and public performances। लेकिन अगर देखा जाए आज के समाज के अंदर तो क्या किया जाता है आज के समाज में, हाउ एवर, हालांकि इन प्रैक्टिस, लेकिन फिलहाल जो प्रैक्टिस में है, फिलहाल जो चलन में है वो क्या है, ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल, खासतौर पर जो ग्रुप्स हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं, जो व्यक्तिगत लोग जो है वो क्या करते हैं, यूज सम इमेजिन स्लाइड्स, इमेजिन मतलब काल्पनिक तौर पर, स्लाइड मतलब होता है वैसे छोटा सा, दैम सेल्फ, जनरली वो इन पर्टिकुलर चीजों को यूज करते हैं एज ए प्रीटेक्स्ट, प्रीटेक्स्ट का मतलब एक तरीके से हो गया बहाना लगाकर, टू इन्फ्रिंज, मतलब वो जनरली क्या करते हैं, कोई भी चीज होती है लेकिन एक बहाना लगाते हैं क्या करने के लिए, टू इन्फ्रिंज, इन्फ्रिंज का मतलब हो गया एक तरीके से टू इन्फ्रिंज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कहीं ना कहीं उनका जो कहीं ना कहीं उनका इन्फ्रिंज का मतलब यहाँ पे टू स्नैच समथिंग, स्नैच का मतलब छीनना, कि वो इस चीज को आधार बनाते हैं, कुछ भी हो जाए, यानी वो इस चीज का आधार बनाते हैं कि कहीं ना कहीं उनका जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कहीं ना कहीं उनको जो आजादी मिली है एक मुक्त भाषण की, तो उनको कहीं ना कहीं छीना जा रहा है, एक्सप्रेशन बाय ऑब्जेक्टिव फिल्म्स, चाहे वो फिल्म हो, चाहे प्ले हो, पब्लिक परफॉर्मेंसेज हो, वो किसी भी बात को आधार बनाकर सिर्फ इस बात को कहते हैं कि उनका कहीं ना कहीं जो एक
फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनको क्या किया जा रहा है, उनको छीना जा रहा है, उसको इनफ्रिंज किया जा रहा है। इन मैनी केसेस, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, द पुलिस टेंड टू गिव ग्रेटर क्रेडेंस टू सच कंप्लेंट्स, और बहुत सारे ऐसे केसेस है जहां पे जनरली क्या जो पुलिस है टेंड, टेंड का तो विश टू, क्रेडेंस का मतलब यहाँ पर हो गया एक तरीके से इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस टू सच यानी बिलीफ हो गया, विश्वास देना, टू सच कंप्लेंट्स। और जनरली बहुत सारे ऐसे केसेस जहां पुलिस क्या करते हैं, इस तरह के जो केसेस आते हैं, इस तरह के केसेस के अंदर पुलिस भी क्या देती है, ज्यादा बिलीफ, बिलीफ का मतलब ज्यादा उस बात पर विश्वास करती है ऐसी कंप्लेंट्स के ऊपर देन दे डिजर्व। हालांकि ऐसे केसेस ज्यादा डिजर्व नहीं करते, लेकिन पुलिस क्या करती है उस पर ओवर रिएक्ट करती है। एंड साइड, और साइड का मतलब एक तरीके से किसी बात को बहुत जोर शोर से रखना, द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसरप्शन ऑफ लॉ, और कहीं ना कहीं जो इस साइड दी पॉसिबिलिटी ऑफ डिसरप्शन ऑफ लॉ, और कहीं ना कहीं पुलिस इस बात को इस तरीके से मतलब प्रेजेंट करती है कि मानो कहीं ना कहीं जो लॉ है, कानून है, उसको डिसरप्ट किया गया है, उसका उल्लंघन किया गया है, उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। एंड ऑर्डर टू क्लैम्प डाउन, क्लैम्प डाउन का मतलब सिकंजे में ले लेना, कंट्रोल कर लेना, ओवरकम कर लेना ऑन द स्क्रीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस रादर देन प्रोटेक्ट फ्री स्पीच। और कहीं ना कहीं मतलब क्या किया जाता है, स्क्रीनिंग और जो परफॉर्मेंसेज है उनको क्या किया जाता है, उनके ऊपर सिकंजा कसा जाता है रादर देन प्रोटेक्ट फ्री स्पीच, की बजाय केवल लोगों का जो फ्री स्पीच है उसको प्रोटेक्ट करना। कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो भी इमोशंस में आकर विदाउट जो क्रेडेंशियल जो एविडेंस होने चाहिए थे उनको आधार ना बनाकर इमोशंस के सहारे मतलब क्या करती है, केस को फाइल कर देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो एक पोटेंशियल जो कह सकते हो जो एक सॉलिड एविडेंसेस होने चाहिए जिस बात को आधार बनाकर 295A की अगर बात की जाए तो उस तरह के केसेस को फाइल किया जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हमारी जो संवैधानिक जो अदालतें हैं, डू इंटरवीन, इंटरवीन टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन का मतलब एट रेगुलर इंटरवल। जो हमारी संवैधानिक जो अदालतें हैं वो टाइम एंड अगेन मतलब रेगुलर इंटरवल पर बीच बीच में वो क्या करती है, हस्तक्षेप करती हैं टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब जिससे कि ये जो हमारा जो हमें एक अभिव्यक्ति की जो आजादी मिली हुई है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसका संरक्षण किया जा सके। बट लेकिन ऑफन सच रिलीफ कम्स आफ्टर डिले, लेकिन जनरली ये जो इस तरह की अगर बात की जाए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाए, ये हमेशा एक डिले के बाद, हमेशा देरी के बाद हमें मिलता है। बुक्स हैव बीन पल्प्ड, पल्प्ड का मतलब होता है मैस्ड अप, यानी मैस अप कर देना किसी चीज को। एंड परफॉर्मेंसेस एंड लेक्चरर्स हैव बीन कैंसल बेस्ड ऑन थ्रेट्स एंड कंप्लेंट्स मोर देन नीडेड। बुक्स हैव बीन पल्प्ड, और कहीं ना कहीं जो बुक्स हैं उनको मैसअप किया गया है, परफॉर्मेंसेस हो गया, लेक्चरर्स हो गया, हैव बीन कैंसल्ड बेस्ड ऑन थ्रेट्स एंड कंप्लेंट्स मोर देन नीडेड। और कहीं ना कहीं मतलब जो बुक्स हो गया, परफॉर्मेंसेज हो गया, लेक्चरर्स हो गया, इन सारी चीजों को क्या किया गया, कहीं ना कहीं कैंसिल किया गया है, इस बात को आधार बनाकर कि खतरा होता है कंप्लेंट्स की वजह से, अक्सर इन चीजों को क्या किया जाता है, इनको कैंसिल कर दिया जाता है। दीज डेवलपमेंट कैन ओनली मीन, और ये सारी घटनाएं जो क्या हमें, इन सभी का मतलब क्या है, दैट द फाइट फॉर फ्री स्पीच हैज बी फॉट अन्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम। इस बात सभी चीजों को अगर देखा जाए तो जो एक अभिव्यक्ति की जो आजादी है, जो हमें एक जो एक राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें मिला है, इसकी जो लड़ाई है हमें टाइम टू टाइम नए तौर पर दोबारा से इसको लड़ने की जरूरत है। क्योंकि कोई भी अगर मुद्दा हो जाता है समाज को, उसको जनरली क्या माना जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्या किया जाता है, उसको आघात दिया जाता है। किसी भी कोई भी कैसा भी केस क्यों ना हो जाए, उसको रिलीजियस जो फीलिंग्स है उनको आघात मानते हैं, जातीय समुदाय को आघात मानते हैं, और कहीं ना कहीं मतलब जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको कहीं ना कहीं उसको टारगेट किया जाता है। तो सरकार को भी और कोर्ट को भी अगर देखने की बात होगी कि इस तरह के मुद्दों को बार बार में फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ कॉरलेट ना किया जाए, जिससे कि मतलब आगे आने वाले टाइम में इस तरह की प्रॉब्लम्स दोबारा ना हो, राइट। So it was a wonderful article. The tone of this article was suggestive. So my dear friends, I tried my best to simplify this article. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye. Take care. Have a nice day.